when you understand the system of programming and the ethics of performance, तब आदमी अपने बेस्ट पर स्थित होता है। इसी को कर्म योग कहते हैं। पूरे गीता के कर्म योग का सार केवल इतना सा है। अब भगवान श्री कृष्ण जो लीला के साम्राज्ञी हैं, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं। भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रजमंडल में कैसी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं, जिनका हम सबने कल कितना आनंद लिया। श्री भगवान ने जितनी लीला की है उन सब के पीछे एक दर्शन छिपा हुआ है। ये केवल पूतना का उद्धार नहीं है, हमारे जीवन में से संशय की निवृत्ति है। ये केवल शकटासुर का उद्धार नहीं है, हमारे जीवन में से जड़ता की निवृत्ति है। ये केवल गोवर्धन उठाना नहीं है, गो मतलब इंद्रियां, रिनाउंसिएशन। हम अपने शरीर के द्वारा बेस्ट स्थिति तक इन इंद्रियों का वर्धन करें। महाराज, एक सेठ जी थे, गुरु जी के पास आए तो गुरु जी ने विद्यार्थी से कहा, हाँ सेठ जी आए, पानी पिलाइए। तो बेचारा वो मिट्टी के कुल्हड़ में पानी भर के ले आया। ब्रज में तो उसकी कितनी महिमा है। तो सेठ जी बोले, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, ग्लास मेरे पास है। तो अपने बैग में से ग्लास निकाला। गुरुजी ने भी सुना था कि सेठ जी का ग्लास बड़ा फेमस है, उन्हें बड़ा पसंद है। सोने का उन्होंने ग्लास बना रखा था। अब कोई कोई आदमी के बड़े बड़े शौक होते, गोल्ड का ग्लास और उसमें भी बड़े बड़े प्रीशियस स्टोन्स और बड़ी नक्काशी करा रखी थी। गुरुजी समझ गए कि ये सेठ जी ग्लास में फंसे हुए हैं, तो चुपचाप हंसते हुए बोले, हमने तो सुना था आप इतने बड़े सेठ हो, क्या पीतल का ग्लास लेके घूम रहे हो। उस सेठ जी के तो दिल में दर्द हो गया। महाराज बोले, गुरुजी आप ठहरे, बाबा जी के बाबा जी, आपको क्या पता ये पीतल का ग्लास नहीं है, सोने का ग्लास है। आज कम से कम 50 लाख रुपए से ज्यादा इसकी कीमत है। उस जमाने में तो मैंने लिया, अब तो पता नहीं कितनी हो गई, मुझे भी नहीं पता। इतना महंगा ग्लास है। और फिर मैंने ये गया महाराज, तो मैं बढ़िया बढ़िया बेल्जियम से ये स्टोन्स और डायमंड्स लेकर आया और मैंने इसमें ये नक्काशी का काम कराया। और आप मीनाकारी का काम देखो, बनारस से करा के लाया था। और ये कोई साधारण ग्लास नहीं है, आप 50 लाख से भी ज्यादा इसकी कीमत होगी। गुरुजी बोले, भैया बहुत अच्छी बात है, हम साधारण महात्मा, हमको कोई मालूम नहीं। पीला पीला लगा तो हमने कह दिया पीतल का होगा। अच्छा ये बताओ सेठ जी कि आप इस ग्लास में भर के पीते क्या हो। गुरुजी ऐसा प्रश्न तो मुझसे आज तक किसी ने नहीं किया, पीते क्या हो। अरे इसमें आमरस पीता हूं, मैं मौसमी का रस पीता हूं, शरबत पीता हूं, ठंडाई पीता हूं, बढ़िया बढ़िया, कभी कभी केवड़े का जल पीता हूं, साधारण गंगा जल पीता हूं, बड़े बड़े और पेय पदार्थ, बड़े बड़े शेक पीता हूं, कभी कभी इधर उधर का भी पी लेता हूं। रहने दो, आपको क्या बताऊं। अब वो छोड़ो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा गुरुजी, बड़ी अच्छी बात है, पर हमको बड़ी प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों? आपने कहा ग्लास की कीमत है 50 लाख से भी ज्यादा, और ये पीने वाली आपने जितनी चीजें बताई ये तो 500 रुपए की है। मैं कहूं इस देश की क्या दुनिया की सबसे महंगी जगह भी चले जाओ तो एक गिलास की कीमत 5,000 होगी, 50,000 होगी। तो जोड़ा तो बना ही नहीं सेठ जी। 50 लाख का गिलास लेकर घूम रहे हो और उसमें ये 50 रुपए का पानी भर के पी रहे हो, तो संगति नहीं बैठी। तो कहना क्या चाहते हैं गुरुजी?
तो गुरुदेव बोले मजा तो तब आवे जब 50 लाख के गिलास में कम से कम 20 लाख का रस भर के पियो। तब तो जोड़ा बैठा महाराज, ग्लास और रस का जोड़ा बैठा, पात्र और पेय का जोड़ा बैठा। कहां 50 लाख का ग्लास और कहां 50 रुपए की वस्तु पी रहे हो, मजा नहीं आया। गुरुदेव मानो सेठ जी से यही कहना चाहते हो, ये शरीर का ग्लास छोटा नहीं है, बड़ा कीमती है। तुमने मिनिमम 84 लाख पेमेंट किया है। आप मानो या नहीं मानो, आपकी स्लिप खो गई है, घर में मिल नहीं रही है इस समय। पर अगर वैदिक विज्ञान और वैदिक संस्कृति का विचार करो तो मिनिमम 84 लाख रुपीस आपने पे किए। 84 लाख भी मैंने कम बोल दिया, पर शास्त्र तो यही कहता है 84 लाख योनियों में घूमते हुए व्यक्ति को यह मनुष्य का शरीर मिला है। इसलिए तुलसी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बाबा कहीं नहीं लिखा कि परमात्मा दुर्लभ है, सब जगह दुर्लभ ये शरीर है महाराज। भागवत का 11 स्कंद कहता है, दुर्लभो मानुषो देहो। ये मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है। पर मैं आप सबसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, जैसे वो ग्लास कीमती था, आपका भी ये ग्लास बड़ा कीमती है, मन का, तन का, मन का। ये ग्लास बड़ा कीमती है। पर कभी प्रश्न करिएगा, इस कीमती ग्लास में अपन ने क्या भर के पिया है? वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही लोकैषणा, वही वित्तैषणा, वही काम, वही क्रोध, वही मोह, वही मद, वही मात्सर्य, वही चीजें जो 2 घंटे बाद फिर से हमको भूखा कर देती हैं।